आज 2 अक्टूबर है और आज एक ऐसे शख्स की बर्थ एनिवर्सरी है जिसे कोई बापू कहता है, कोई फादर ऑफ द नेशन कहता है, कोई महात्मा कहता है तो कोई गांधी कहता है। ये उस शख्स की कहानी है जिसने अपने मुल्क को अंग्रेज़ों के शर से आज़ाद कराया, जिसने अपने मुल्क को अंग्रेज़ों के जुल्म से आज़ाद करवाया। उस शख्स की कहानी जिसने ना तो हथियार उठाया ना तो झगड़ा उठाया, सिर्फ नॉन वायलेंस की राह पे चलते हुए, अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए हमारे मुल्क को आज़ाद करवाया। एक ऐसे इंसान की कहानी जो सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए रोशनी का चिराग बना। एक ऐसा नाम जो दुनिया भर में शांति, अहिंसा और सच्चाई का पैगाम लेकर उभरा। मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे दुनिया महात्मा गांधी के नाम से जानती है। यह तारीख थी 2 अक्टूबर 1869। पोरबंदर गुजरात में एक बच्चे ने जन्म लिया, मोहनदास। उनके पिता एक राज्य के दीवान और माँ एक धार्मिक और साधारण औरत थी। गांधी ने लंदन जाकर लॉ की पढ़ाई की, मगर उनकी असली पहचान एक वकील से ज़्यादा एक इंसानियत के सिपाही की थी। फिर उनकी ज़िंदगी का एक दौर आता है जब वो साउथ अफ्रीका जाते हैं। 1893 में गांधी एक केस के लिए साउथ अफ्रीका गए। वहाँ उन्होंने पहली दफ़ा फिरकावाराना नफरत और भेदभाव का सामना किया। एक बार ट्रेन में उन्हें सिर्फ रंग की वजह से कंपार्टमेंट से निकाल दिया गया। ये लम्हा गांधी के लिए एक नई सोच की शुरुआत बना। उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी ज़िंदगी जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाने में गुजार देंगे। गांधी के इंडिया वापस आने का और आज़ादी की तहरीक का। 1915 में गांधी लौट आए। उन्होंने देखा कि देश अंग्रेज़ हुकूमत के नीचे गुलामी की ज़िंदगी जी रहा है। गांव-गांव घूमकर उन्होंने आवाम के दुख दर्द समझे। फिर आता है साल 1919, जब जलियांवाला बाग का खूनी कत्लेआम हुआ, जिसने गांधी को और आवाम को हिला दिया। उसके बाद गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू कर लिया। उनका नारा था सत्याग्रह और अहिंसा। उन्होंने कहा, जुल्म का जवाब तलवार से नहीं बल्कि सब्र और सच्चाई से दो। फिर आता है वक्त साल्ट मार्च या दांडी यात्रा का। 1930 में गांधी ने एक नई जंग का आगाज किया, नमक सत्याग्रह। उन्होंने 240 मील की यात्रा की, साबरमती से दांडी तक। उन्होंने समंदर का नमक उठाकर अंग्रेज हुकूमत के कानून को चुनौती दी। ये तस्वीर दुनिया भर में फैल गई और गांधी अहिंसा की सबसे बड़ी मिसाल बन गए। अब बात करते हैं उनके वर्ल्ड रिकॉग्निशन की। गांधी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला जैसे लीडर उनसे प्रेरित हुए। उनकी अहिंसा की सोच ने दुनिया को एक नई राह दिखाई। अब बात आती है उनके आखिरी दिनों की। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, मगर आज़ादी के साथ तकसीम का दर्द भी आया। हिंदू मुस्लिम फसादात में खून बहता रहा। गांधी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी ताकि अमन कायम हो, लेकिन 30 जनवरी 1948 को गांधी की जिंदगी एक गोली से ख़त्म कर दी गई। उन्हें शहीद कर दिया गया। गांधी गए मगर उनका पैगाम हमेशा जिंदा रहा। गांधी की लेगेसी अगर हम बात करें
गांधी ने हमें एक नारा दिया, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। उनकी सोच आज भी हर इंसान के लिए रहनुमा है। एक ऐसा इंसान जिसने बिना तलवार के जंग जीते, बिना खून के क्रांति लाई। गांधी सिर्फ एक नाम नहीं है, एक सोच है। अहिंसा, सच और इंसानियत की सोच। आज भी जब हम जुल्म और नफरत देखते हैं तो गांधी की याद दिलाती है कि हक के लिए लड़ाई बिना हिंसा के भी जीती जा सकती है। ये थी कहानी फादर ऑफ द नेशन मोहनदास करमचंद गांधी की। आपकी क्या राय है कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।